वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में मोस्ट प्रोबेबली आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल y स्क्वायर प्लस y माइनस 2। ठीक है, तो फिर हमको इसका फाइंड करना है 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। देखिए, अगर ये इक्वेशन फैक्टराइज हो जाता तब तो ये चीज बहुत आसान होता है। ठीक है, अगर फैक्टराइज ना हो तब क्या करें? 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा। इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे बाबू तो अल्फा इंटू बीटा, इधर क्या आ जाएगा? बीटा माइनस अल्फा। ठीक, अल्फा इंटू बीटा तो हम लोग सी बाई ए जानते हैं, पर क्या ये बीटा माइनस अल्फा ये तो हम लोग नहीं जानते। ठीक है, एक चीज कर सकते हैं हम लोग, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बीटा प्लस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे। तो बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हम लोग क्या जानते हैं बाबू? सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी बाई ए। ठीक है, और इस इक्वेशन का हम लोग लिख लेते हैं ए कितना है अपने पास? 1, मतलब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b का कोएफिशिएंट 1 और c का कोएफिशिएंट माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? वो माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी इसका कितना है? 1 और ए कितना है? 1, इसका होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी इसका कितना है बाबू? माइनस 2, ए कितना है? 1, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। ये तो स्क्वायर होके कितना हो जाएगा? 1 माइनस माइनस प्लस 4 टू जा 8, बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। 8 प्लस कितना हो गया? 8 और 1 9, तो बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट अंडर 9। तब इसका जो वैल्यू आएगा बाबू प्लस माइनस 3। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस 3 क्यों होता है एक बार ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्लस 3 का होल स्क्वायर करेंगे बाबू तो भी 9 आएगा, और माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा। ठीक है, इसीलिए रूट अंडर 9 जब भी रूट से कोई वैल्यू निकलता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है। ठीक है, चलिए जब ये वैल्यू आ गया है तो ये आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए क्या था बाबू? 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई था बीटा, इसका एलसीएम लेते तो हो गया वो अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो गया वो? बीटा माइनस अल्फा। तो देखिए, तो बीटा माइनस अल्फा का वैल्यू एक बार क्या ले लेते हैं हम लोग? 3 प्लस में ले लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है वो? सी बाई ए, सी कितना है इसका? माइनस 2, और ए कितना है? 1, यानी ये क्या हो जाता है वो? माइनस 3 बाई 2। ठीक है, चलिए एक बार वैल्यू, इसी का वैल्यू क्या ले लेते हैं बाबू? एक बार माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, तो सी इसका कितना है वो? माइनस 2, और ए कितना है? 1। इसका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, आंसर क्या हो जाता है? 3/2। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर माइनस 3/2 भी होगा, 3/2 भी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा। अब तक आप कांसेप्ट समझ गए होंगे क्या करना है। देखिए, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा। देखिए, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को एक साथ कर लेते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? अल्फा इंटू बीटा, और ये क्या हो जाएगा? बीटा प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। एक बात देखिए, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है? सी बाई ए। ठीक है, इसका हम लोग देख लें, ए कितना है बाबू? 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी x का कोएफिशिएंट -5, और c कितना है? 4। ठीक है, चलिए तो अल्फा प्लस बीटा क्या है वो? माइनस b बाई ए, माइनस b बाई ए। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा क्या है? c बाई ए माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा क्या है? c बाई ए। ठीक है, तो a से a यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, क्या बन गया? माइनस b बाई c माइनस 2
c बाई ए। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस b का वैल्यू कितना है -5, ठीक है, और c का वैल्यू कितना है 4, -2 इंटू c का वैल्यू कितना है 4 और a का वैल्यू कितना है 1। अब यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया 4, -4 टू जा 8। अब एलसीएम ले लेते हैं, 4 ये रह जाएगा 5, 8 4 जा 32, इसमें से ये घटा देंगे तो बच जाएगा 27/4। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन को देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब फाइंड करना है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। चलिए पहले इसको a b c लिख लेते हैं। पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, b क्या हो जाएगा x का कोएफिशिएंट -4 और c 1। अब इसको देखते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा वो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, है ना। देखिए अल्फा प्लस बीटा तो हमको माइनस b बाई आता है, अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे वैसे कर लेते हैं। अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, चलिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस b बाई a, माइनस b बाई a कितना है 1। अब इसका कर लेते हैं हम लोग होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा c बाई a, है ना, सम ऑफ 0 माइनस b बाई a और प्रोडक्ट ऑफ 0 c बाई a। तो c इसका कितना है 1 और a कितना है 1, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, ठीक है, -4 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है, और ये क्या रह जाएगा 4। देखिए अल्फा माइनस बीटा, अब ये सबट्रैक्ट होकर कितना हो जाएगा वो 12, तो अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इधर चल के क्या हो जाएगा वो रूट। जब ये रूट हो जाएगा, देखिए 12 का रूट निकाल लेते हैं हम लोग, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी इसको क्या लिख सकते हैं बाबू 2√3, कैसा प्लस और माइनस 2, ठीक है। जब मेरा अल्फा माइनस बीटा निकल गया है, ठीक है, तब तो ये बहुत आसान है, इसको उठा लेते हैं, है ना, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है वो माइनस b बाई a, तो माइनस b बाई a माइनस b कितना है अपने पास -4 और a कितना है 1, ठीक है। चलिए ये हो गया इनटू अल्फा माइनस बीटा, हम लोग क्या निकाल चुके हैं, एक बार प्लस में ले लेते हैं वैल्यू, तो कितना हो गया ये 2√3। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया वो +4 इंटू 2√3, तो कितना हो जाएगा ये 4 2 जा 8√3, ठीक है। चलिए एक बार और हम वैल्यू को माइनस में भी लेके देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा माइनस b बाई a, और ये अभी कितना हो जाएगा वो -2√3 अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, माइनस माइनस +4 इंटू -2√3, तो 4 2 जा 8√3। बात क्लियर है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। ये सब का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। इसका हमको क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3 का रूट निकालना है। ऑप्शन मेरे पास गिवन है, ठीक है। चलिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m इंटू m प्लस 3, देखिए कोई भी इक्वेशन था, है ना, जैसे कि मान लेते -4x प्लस 3, ऐसा क्वेश्चन था, हम लोग क्या करते थे वो इसका फैक्टर निकालते थे, है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, 3 1 जा 3 और 1 कितना हो जाएगा वो 4, तब ये आ जाता 4। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे पहले से हम लोग को फैक्टर गिवन है कि m इंटू m प्लस 3, बस हमको किसी तरह से इसको जोड़कर या घटाकर क्या लाना है 3 लाना है। देखिए हम लोग इसको क्या m प्लस 3 इंटू प्लस m करते हैं तो क्या 3 आ जाता है, देख लेते हैं, -m, ये क्या हो जाएगा वो -3 और ये प्लस m, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। जब ये आ गया तो मेरा फैक्टर आ गया। देखिए x स्क्वायर
माइनस m प्लस 3 इंटू एक्स, ठीक है, अब प्लस एम एक्स, अब माइनस m इंटू एम प्लस 3। x कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ क्या बच जाएगा बाबू x, अब माइनस क्या बच जाएगा m प्लस 3। यहाँ से हम लोग सिर्फ m कॉमन लें क्योंकि दोनों में m है, ये हो जाएगा बाबू x माइनस m प्लस 3। देखिए ये दोनों तरफ यही चीज है, इसको लिख सकते हैं x माइनस m प्लस 3 इंटू x प्लस m, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल है जीरो निकालना है तो इसको जीरो से इक्वेट कर दें, x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा m प्लस 3, इसको कर लेते हैं x प्लस m इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस m। देखिए ये ऑप्शन कहाँ गिवन है, माइनस m m प्लस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है।